2 दिन बाद दिवाली है, ये तो आप जानते ही हैं। और दिवाली के अवसर पर दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले दूसरे राज्यों के लोग अपने घर जा रहे हैं। त्योहार के सीजन में ट्रेन का टिकट मिलना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। फ्लाइट से सफर करना हर वर्ग के लिए संभव नहीं है। ऐसे में जिन लोगों को 300 से 1000 किलोमीटर का सफर करना होता है, उन्हें स्लीपर बस से यात्रा सबसे किफायती लगती है। इन बसों में सीट्स की व्यवस्था ऐसी होती है कि यात्री सोते हुए सफर कर सकते हैं, लेकिन कब ये सफर जानलेवा बन जाए कोई नहीं जानता। धूं धूं कर जलती ये स्लीपर बस 2 लोगों की मौत की वजह बन गई। बस बीते बुधवार यानी 8 नवंबर को गुरुग्राम सेक्टर 12A से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के लिए चली थी। जब बस गुरुग्राम सेक्टर 31 के पास पहुंची तो अचानक सवारियों को धुएं से घुटन और गर्मी महसूस होने लगी। जब तक बस को रोककर देखा गया तब बाहर से बस आग की लपटों से घिरी थी। घटना के वक्त बस में करीब 50 सवारियां थीं। जलती बस से बाहर निकलना आसान नहीं था। बस में धुआं भरने से लोगों का दम घुटने लगा। कुछ लोग बस की विंडो तोड़कर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। धमाका का आवाज आया, साथ साथ आग आ गई। उसके बाद थोड़ी देर में पूरे में आग लग गई और कुछ न हुआ। फटाफट निकले जैसे आदमी, कुछ रह गए, कुछ निकल आए। हम सब निकले बाहर खिड़की के पास से, खिड़की तोड़ा शीशा, उसके बाद इसको बच्ची को निकाला, फेंक दिया। उसके बाद हम भी निकले। उसके बाद ये पता ना कैसे निकली है, निकल आई है। और बस उसके बाद धमाका आया, आग पूरे में फैल गई। अचानक से आग और धुएं की वजह से मुझे कुछ दिख ना रहा था। मैं जैसे ही एक कदम नीचे उतरी और मैं उतरी तो मेरी साड़ी लोग दब गई, तो नीचे तो मैं गिर गई। उसके बाद मेरे ऊपर से कई लोग निकल गए। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई। उसके बाद मैं खड़ी हुई। उसके बाद मैं नीचे आई। ऊपर वाला जानता है कि मैं कैसे निकली। पहले तो आग लगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद पूरा दिन धुआं फैलने लगा। फैलने के बाद एकदम से लग गया आग। गुरुग्राम में स्लीपर बस में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 2 वर्ष में ऐसी 5 घटनाएं सामने आई। इन हादसों में 50 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। जून 2022 में कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में स्लीपर बस में एक्सीडेंट के बाद आग लग गई थी। इस हादसे में 7 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। अक्टूबर 2022 में नासिक के पास स्लीपर बस ट्रेलर से टकरा गई थी। इस हादसे में 12 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। अक्टूबर 2022 में ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और डंपर की टक्कर हुई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना में समृद्धि हाईवे पर स्लीपर बस डिवाइडर से टकराई, जिससे बस में आग लग गई। इस हादसे में 25 लोगों की जलकर मौत हुई थी। अब ऐसी ही घटना गुरुग्राम में हुई है। सवाल है कि क्यों स्लीपर बस चलती फिरती चिता बन रही है। एक्सीडेंट के बाद बस में आग लग सकती है, लेकिन भारत में बेधड़क दौड़ रही स्लीपर बसों में आग लगने के बाद यात्रियों को समय से सुरक्षित बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्लीपर बसों का डिजाइन मानकों के मुताबिक नहीं बनाया गया? अगर ऐसा है तो इस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है? भारत में जिस तरह स्लीपर बसों से यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह हादसे भी साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। हादसे के बाद मौत ज्यादा होने को लेकर रोड सेफ्टी एक्सपर्ट ने स्टडी की तो इसकी 2 बड़ी वजह पता चली। पहली वजह स्लीपर बसों की बनावट, दूसरी वजह रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। आमतौर पर स्लीपर बसों में एक तरफ 2 और दूसरी तरफ 1 स्लीपर सीट होती है। इन सीटों का साइज 6 फीट बाय 2.6 फीट होता है, यानी बस की कुल चौड़ाई में से 7 फीट 6 इंच सीट कवर कर लेती है, जबकि बस की कुल चौड़ाई ही 8 फीट 4 इंच की होती है। यहां सबसे बड़ी दिक्कत गैलरी की रहती है, जो कि 1 फीट से भी कम चौड़ी बचती है। इतनी कम चौड़ी गैलरी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब स्लीपर बस हादसे का शिकार होती है, तब यात्रियों के लिए बहुत ही कम चौड़ी गैलरी से निकलना मुश्किल होता है। इस वजह से लोग बस में फंस जाते हैं और मौत ज्यादा होती है। हम आपको एक ऐसी बस को दिखाते हैं जो कि स्लीपर बस है और इसमें कैसे कैसे इंतजाम होते हैं और सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको इस बस में लेकर के आते हैं। ये जो बस आप देख रहे हैं, राइट और लेफ्ट में
जो स्पेस पैसेंजर के लिए ज़्यादा है, जिस वजह से एक बार में एक ही आदमी इस बस में जो गैलरी है उसके बीच में चल सकता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये जो यहाँ स्पेस देख रहे हैं, ये इस बस का स्पेस है, जो कि इस कैबिन में 2 आदमी जो हैं वो पैसेंजर यहाँ पर सवारी कर सकते हैं। उसी के साथ में नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस कैबिन में भी 2 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे ही इसमें 44 लोग जो हैं वो सफर कर सकते हैं। सभी स्लीपर बसें डबल डेकर होती हैं। इस वजह से इनकी ऊंचाई भी सामान्य बसों से ज्यादा होती है। एक स्लीपर बस की औसत हाइट 12.5 फीट तक होती है। जब कभी स्लीपर बस में आग लगती है या फिर हादसा होता है तो बस में सवार यात्रियों के लिए बाहर निकलना आसान नहीं रहता। ना ही बाहर खड़े लोगों के लिए इतनी ऊंचाई पर किसी की मदद करना संभव होता है। इसके अलावा रिस्पांस मैकेनिज्म भी स्लीपर बसों के हादसों और उसकी वजह से हो रही मौतों की एक वजह है। ज्यादातर स्लीपर बसें 300 से 1000 किलोमीटर का सफर रात में ही तय करती हैं। यात्रियों को सोने की सुविधा होती है, इसीलिए लंबी दूरी के रूट पर वो ऐसी बसों से सफर करते हैं। लेकिन लंबे रूट में ड्राइवर के थकने और झपकी आ जाने की संभावना भी है। वर्ष 2018 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने 15 राज्यों में ड्राइवर्स पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में शामिल 25% ड्राइवरों ने स्वीकार किया था कि गाड़ी चलाते समय वो सो गए थे। ग्लोबल स्टडीज से यह भी पता चला कि हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर यात्रा करते समय ड्राइवरों के सो जाने की संभावना अधिक होती है। साथ ही आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच ड्राइवर्स के नींद में होने के ज्यादा चांस होते हैं। डबल डेकर की अगर हम बात करें तो क्या उसकी ज़रूरत है? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या डू वी नीड दोज काइंड ऑफ बसेस। कुल मिला के जो आंकड़े कहते हैं करीब 25,000 डबल डेकर बस हमारे हिंदुस्तान में है, जिसके करीब 30% सिर्फ महाराष्ट्र में है। पे चाइना ने बैन किया, अभी सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में डबल डेकर चलती हैं। क्या ये नेक्सस है किसी का, या क्या उससे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको क्या फ़ायदा है, इसकी नीड क्या है? सो एज अ एक्टिविस्ट एंड एज अ फाउंडर ऑफ कैड विच इज़ कैंपेन अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग, हम रोड सेफ्टी पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं। इसकी हमें लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अगर इसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहती है कि भाई हमें कंटिन्यू करना है, तो ड्राइवर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके अंदर कैमरे होने चाहिए। स्पेस नहीं होती है। डबल डेकर नॉर्मली 2x2, आपने देखा 2x2, तो बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर कोई हादसा होता है तो आदमी की कहाँ से बचेगा आदमी, कि 2 सीटें इधर 2 सीटें इधर, ऊपर आदमी का सोने का होता है। सो देन देयर इज नो प्लेस टू मूव अराउंड। अब स्लीपर बस के हादसों में ज्यादा मौत की एक और वजह आपको समझाते हैं। दरअसल ज्यादातर यात्री स्लीपर बसों में यात्रा इसलिए करते हैं ताकि वो सफर के दौरान सो सके। अगर कोई दुर्घटना होती है तो जागे हुए यात्री के रिस्पॉन्स और सोए हुए यात्री के रिस्पॉन्स में फर्क होगा। बस में बैठकर यात्रा कर रहा व्यक्ति सो रहे यात्री से बेहतर प्रतिक्रिया देगा। इतना ही नहीं, ऊपर स्लीपर सीट पर सो रहे यात्री के लिए हादसे के बाद बस से निकलने में वक्त भी लगता है। लेकिन भारत में बढ़ते स्लीपर बसों के हादसे और उनमें होने वाली मौतें चिंता का विषय जरूर है और इसका समाधान खोजना होगा। भारत में बसें ट्रांसपोर्ट का बड़ा साधन है। देश का एक बड़ा वर्ग ट्रेन और बस से सफर करता है। इस वजह से परिवहन में बसों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भारत में कुल 22 लाख बसें रजिस्टर्ड हैं। इन बसों में प्रतिदिन 7 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। भारत में करीब 25,000 स्लीपर बसें हैं। लंबी दूरी के सफर के लिए लोग स्लीपर बसों का इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों भारत में स्लीपर बस का चलन बढ़ा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट काफी पहले बुक कराना पड़ता है, जबकि स्लीपर बस से यात्रा के लिए आखिरी वक्त में भी टिकट मिल जाता है। वैसे आपको बता दें कि स्लीपर बसों की शुरुआत पश्चिमी देशों में हुई थी। इन बसों का इस्तेमाल ज्यादातर ऐसे एंटरटेनर ग्रुप्स करते थे जिन्हें अलग अलग शहरों में लगातार परफॉर्मेंस देनी होती थी। कई देशों में स्लीपर बसों को आम यात्रियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि भारत और पाकिस्तान ही दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां स्लीपर बस अब भी चलन में है,
क्योंकि दुनिया में ज्यादातर देश स्लीपर बस के बढ़ते हादसों की वजह से इन पर बैन लगा चुके हैं। वर्ष 2009 में चीन में स्लीपर बस से जुड़े 13 हादसे हुए। इन हादसों में 252 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2011 में हेनान प्रांत में स्लीपर बस में आग लगी थी। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2012 में स्लीपर बसों से जुड़ी 3 दुर्घटनाएं चीन में हुई। 3 दुर्घटनाओं में 62 लोगों की जान चली गई। इसके बाद वर्ष 2012 में चीन ने स्लीपर बसों के नए रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाया। अब भारत और पाकिस्तान ही दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां स्लीपर बसें दौड़ती हैं। भारत में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ही नहीं बल्कि सरकारी परिवहन निगम भी स्लीपर बसों का संचालन करता है, लेकिन आरामदायक सफर के साथ यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। जी न्यूज़।